उत्तराखंड भारतवर्ष को पर्वतीय परिवेश को राज्य च। उत्तराखंड थे मुख्यतः उत्तरांचल देवभूमि नाम से भी जड़े जांद। यह प्राचीन काल से ही देश का अन्य भागों बटेक तीर्थयात्री हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रूपकुंड, मानसरोवर आदि तीर्थ स्थलों की पैदल यात्रा करदा छाई। वर्तमान में सड़क और हवाई यात्रा की सुविधा होने से वो यख आना छी। यूं यात्राओं को प्रभाव यख की आभूषण शैली पर भी आंशिक रूप से दिखाई देंद, परंतु कुछ अर्थों में उत्तरांचली आभूषण देश का अन्य राज्यों को आभूषण शैली से बिल्कुल भिन्न छी। कई न कई रूप में आभूषण या जर जेवर प्रत्येक युग में पहने जांद रहे। आभूषण को अर्थ हुंदू शरीर थे सजाण वाली वस्तु। मनुष्य अब थे सुंदर दिखाना खुणु जूं वस्तुओं को उपयोग करो ऊथे आभूषण, गहना, जेवरात आदि नामों से जड़े जांद। प्रत्येक देश, प्रदेश और क्षेत्र आदि में पहने जाने वाला आभूषणों थे शरीर का अंगों में पहने जाने को अनुसार नाम दिए गया। उत्तराखंड में पहने जाने वाला आभूषण सांस्कृतिक सम्मिश्रण परिवेश का अनुरूप परिवर्तित होंगी। मुंड का जेवरातों में बीड़ी, सुहाग, बिंदी और शीश फूल सभी चांदी का होन छाई। शीश फूल मुंड का पिछने जोड़ा पर पहने जान छाई। महिलाएं बालों की बालियां बनाए की पीड़े की आकार का जोड़ा बनांद छाई, जयफर शीश फूल पहने जान छाई, जो बहुत ही सुंदर लगदू छाई। परंतु अब ये थे पहनने को रिवाज समाप्त हो गया। ये की बुनाई गेहूं की बाली को समान आड़ी तिरछी होंद छाई। ये प्रकार से महिलाएं भी बालों थे गेहूं की बाली जन गूंथ कर करीब 12-12 छोटी छोटी चुटियाँ बनान छाई। फिर यूं चुटियों थे आपस में आड़ी तिरछी बुने जान छाई, जैथे पीड़ा मुंड या जोड़ा बुले जान छाई। तब से जोड़ा को ऊपर शीश फूल नामक चांदी को आभूषण पहने जान राई। बीड़ी, बंदी, जेवर भी चांदी को बनी होंद छाई। यू माथा को ऊपर मांग को दुया तरफ बालों पर फंसाए की पहने जान राई, जय की एक लंबी लड़ी होंद छाई और बीच में एक लंबी आकार की पत्ती होंद छाई। आज को मांग टेका संभवतः ये ही बीड़ी बंदी को परिष्कृत रूप हुए सकदू, जो अब सोना को बनी होंद। मुरखला नामक जेवर भी चांदी से निर्मित लगभग धनुष को आकार को होंद छाई, जैथे महिलाएं कान को बाहें कर्ण पटल पर पहनदी छाई। एक कंदूड़ में 6 मुरखला पहने जांद छाई। ये प्रकार दुया कंदूड़ में 12 मुरखला पहने जान छाई। बाहें कर्ण पटल को निचलू भाग पर छुट्टी मुर्खी पहने जांद छाई। वर्तमान में मुरखलों को प्रचलन समाप्त हो गया। मुरखलों को जगह में आजकल कुंडल, झुमका या टॉप्सल लियाल, जो सोना को बनिया होंदी। मुर्खित पुरुषों द्वारा भी पहने जांद राई, जैथे विवाह का अवसरों पर कन्या पक्ष की ओर से दान में दिए जांद छाई। ये का अलावा मुनड़े, झुपझुपी, बाली, उतरोल, कर्णफूल, गोरख, जलकंछव, मछली आदि कंदड़ों पर पहने जांद छाई। बुलाग थे पर्वतीय नारी नासिका द्वारों नथलों का मध्य बण्या कार्टिलेक्स पर पहनदी छाई। बुलाग अंग्रेजों को आकार को सोना नामक धात्विक खनिज से बनी होंद छाई। ये की लंबाई 1 इंच से लेकर 5 इंच तक होंद छाई, जो नाक पर कार्टिलेक्स को सहारू लटक दी छाई। अब बुलाग को प्रचलन पूर्व उत्तराखंड में समाप्त हो गया। ये को स्थान पर अब कोई अन्य जेवर भी नहीं पहने जांद। नथुली नामक यू जेवर विशेषतः विवाह को अवसर पर नव दुल्हनों थे पहने जांद। सोना से बनी यो गहना को आकार लगभग गोल होंदू, जो दाहिने नाक को कार्टिलेक्स पर पहने जांद। ये पर छोटा छोटा झुमका लग्या होंदी। नथ आधा तोला से लेकर 5 तोला तक होंद छाई। यो नाक पर पहने जाना को बाद पूर्व गलोड़ थे ढक दींद। ये थे सुहाग को प्रतीक मने जांद और हर मांगलिक कार्यों में महिलाओं थे यो अवश्य पहरे जान छाई और वो पहनदे भी छाई। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल की बनी नथ
खूब विख्यात च। हमारा पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भागों में बसिया लोग आज भी टेरी की नथ की मांग कर दी। ये का अलावा लौंग, बिस्वार आदि भी नाक का आभूषण छी। किले की नथ थे हर वक्त या 24 घंटे नहीं पहने जा सकदू। इले नथ को स्थान की पूर्ति खुणु हमारा बड़ा बुजुर्ग बड़ू सोच विचार करिक वे को स्थान पर पहने जाना खुणु फूली नामक जेवर थे बनाई। फूली जन की नाम से ही बोध हुंद की ये गहना की बनावट फूल जन हुंद जो सोना को बणी हुंद। ये को स्थान पर आजकल लौंगल ले आल। मुंदड़ा जेवर की बनावट लगभग आजकल का कुंडल का समान हुंद छाई, लेकिन कुंडल सोना का बनिया हुंदी जबकि मुंदड़ा चांदी का बनिया हुंद छाई। यूं की मोटाई लगभग 1 या 2 इंच डायमीटर तक हुंद छाई। ये भी कंधों पर कुंडलों को स्थान पर पहने जान छाई। यूं थे स्त्री और पुरुष दुया पहनदा छाई। हंसलू चांदी को बनी यू जेवर थे बिठला गालुंदू पहनदा छाई। जयकू भार लगभग 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक हुंद छाई। करेला भी चांदी को बण्यूं छोटा छोटा आकार का दानों थे लेकर काला रेशम का धागों पर पिरे हुई जान छाई या रेशम का पट्टा पर जड़ी की कम से कम 3 लड़ियां बनाए की गालुंदू पहने जान रही। कालांतर में करेला जेवर को स्थान गुलाबंद ले आई। गुलाबंद सोना को बण्यूं यू जेवर गालू में पहने जान छाई। सोना की पत्रियां बनाए की ये में डिजाइन गड़े जान छाई। फिर यूं पत्रियों थे रेशम का पट्टा पर जड़े जान छाई। ये गहना थे गाल पर पहने जाना को बाद सौंदर्य निखर जान छाई। यू रिवाज भी हट गई, परंतु अब फिर कुछ नव युवतियाँ ये थे शादी का समय पहनने लगी। चांदी को हार भी गला पर पहरे जान छाई जो कम से कम 2 लड़ी से ऊपर को हुंद छाई। प्रत्येक लड़ी की चौड़ाई लगभग 1 से 3 इंच तक हुंद छाई। 10 से 11 कड़ियों वालू ये हार पर सुनार द्वारा सुंदर गढ़ाई करे जान रही। जब बटेक चांदी की चवन्नी प्रचलन में आई, पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं में चांदी की चवन्नियों से माला बनाए की पहनने को प्रचलन शुरू हो गई। चांदी की चवन्नियों की हर माला 2 लड़ियों वाली हुंद छाई। रत्तावी की माला मध्य हिमालय की घाटी क्षेत्रों में पये जाने वाली वनस्पति जो कि बटेन का रूप में हुंद छाई। वे का फली में पये जान वाला बीजों थे रति बुले जांद। रति सोना थे तुड़ना को काम में भी लये जान रही। पुराना जमाना का तोल करना को पैमाना भी रति, मासा, छटांग, शेर आदि हुंद छाई। ये से ही सोना तुले जान रही। ये रति को रंग लाल और अग्ने थोड़ा कालू हुंद छाई। रति की माला थे महिलाएं शौक से पहनदी। रति की माला पूर्व उत्तराखंड में नहीं पहने जांदी। जख यो आसानी से प्राप्त हुंदू वकी पहने जांदी। किले की रति एक वनस्पति च, फलस्वरूप ये में औषधीय गुण भी मौजूद छी। ये थे पहनने से रक्तदाव जन बीमारी नहीं हुंदी। लेंटाना घासल ये थे समाप्त कर दियाई। हंसुली महिलाओं को अतिरिक्त बच्चा भी पहनदा छाई। उत्तराखंडी संस्कृति में एक रिवाज की जब नवनी की कोई संतान हुंदी तो नवनी का बे बाप वे नवजात शिशु खुणो हंसुली धगुली बनान छाई। आज तो ये का स्थान पर सोना की चेन को रिवाज हो गई। धगुला हाथों में पहने जान वालू जेवर छाई जो चांदी को बनी हुंद छाई। एक हाथ में 1 या 2 धागुला पहने जान छाई। प्रत्येक धागुला का वजन 25 से 50 ग्राम तक हुंद छाई। बच्चों की धगुली छुट्टी और पतली हुंद छाई। ये पर छोटा छोटा झुमका भी लग्या रेंद छाया। तगड़ी चांदी से बण्यूं महिलाएं ये थे अपनी कमर पर बेल्ट को समान पहनदी छाई। 2 इंच से 2.5 इंच तक चौड़ी यह तगड़ी प्राय तत्कालीन धन्याट्य लोगों द्वारा ही पहने जान रही। पर्वतीय क्षेत्रों का कौथिक मेलों में पहले ये दिखे जान छाई जो अब नहीं दिखेंदू। पौछी चांदी की चूड़ी जो एक पट्टा द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुंद छाई और ये थे एक चांदी को कील द्वारा जुड़े जान छाई। पौछी थे महिलाएं 2 हाथों में पहनदी छाई। यो धागुलू को बाद कलाई से कोहनी को कुछ मुड़ी तक हाथ में पहने जान रही। पौछी भी हमारा उत्तराखंड में उच्च मध्यम वर्ग में पहने जान छाई। आज का युग में यो आभूषण प्राय समाप्त हो गई। झौरा, रिंगवाल,
छल्ला को समान बण्यु यू जेवर चांदी धात्विक खनिज से बण्यु हुंद छाई। यू गहना खुटकू टखनों को पास पहरे जान छाई। भीतर बटे खोखला होना को कारण ये माँ चांदी की छुट्टी छुट्टी गोली भरे जांद छाई, जेका कारण चलन में यू छुण छुण की आवाज़ करी की बजदी छाई, जैसे उत्तरांचली भाषा में छड़मनाट बुले जांद। भले ही आज धगोला और झंवरा नामक जेवर हमर समाज बटे अलग होगी, परंतु आज भी यखा का लोकगीतों में यूं की उपस्थिति मौजूद च। धगोला झंवरा छड़मनांद हिट हिट कौतिक जांद कई गाँव की होली स्याबांद नामक लोकगीत धगोला और झंवरा गहनों की लोकप्रियता व सौंदर्यता थे उजागर कर दो। पोंटा यू जेवर महिलाओं को खुटियों में पहने जांद। पोंटा चौड़ी पट्टी वाली चांदी को यू जेवर खुटियों को ऊपर वाला छता थे शोभित कर दो। पाजेब भी चांदी को जेवर च। यू एक लड़ी का रूप में हुंद, जैकी चौड़ाई लगभग 1 इंच हुंद। ये माँ कुछ पाजेबों में छोटा छोटा चांदी का घुंघरू लग्या हुंदी। हमारा 16 संस्कारों व 16 श्रृंगारों में आभूषणों को महत्वपूर्ण स्थान च। हर शुभ संस्कारों व श्रृंगारों में हमारा जर जेवरों को वर्णन पहली बटे आंध। आधुनिकता का ये युग में आज हमारा पुराना जर जेवर प्राय विलुप्त होगी, परंतु आज का ये फैशन का दौर में कुछ फिर से लौटे के वापस आना छी, जैसे हम थे अपनी धरोहरों की फिर से पहचान हुए सकदी।